और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लुहांस्क और डोनबास के इलाके का बड़ा हिस्सा है जहां पर वर्ष 2014 से ही अलगाववादियों का कब्जा है और पुतिन ने रूसी हमले के लिए इसे आधार बनाया था। यह वो इलाका है डोनेस्क और लुहांस्क। पुतिन ने जब हमला किया था, जब अपना तथाकथित स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, तो उन्होंने कहा था कि यह वो इलाका है जिस पर यूक्रेन कब्जा करना चाहता है, यहां के लोगों को परेशान कर रहा है, इनकी रक्षा के लिए हम आ रहे हैं क्योंकि यहां पर रशियन स्पीकिंग है। क्रेमलिन के प्रवक्ता का रेफरेंडम पर बड़ा बयान, ब्रेक करें। रेफरेंडम के बाद डोनबास पर हमला, रूस पर हमला माना जाएगा, यही बात हमने आपको कल बताई थी। और अगर उस हमले में पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो पश्चिमी देशों को टारगेट करेगा रूस। विलय के बाद डोनबास पर रूस का संविधान लागू होगा। सोचिए, यानी कि हम आपको जो बता रहे हैं उसको समझिए। सीधे आइए, मैं आपको पहले यह दिखाता हूं। डोनबास का इलाका यानी डोनेस्क और लुहांस्क, अगर इस इलाके पर हमला हुआ तो वह हमला रूस पर हमला माना जाएगा, यानी सीधे तौर पर पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल यहां हुआ तो रूस क्या पश्चिमी देशों को टारगेट करेगा? चेंज, इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। अब रेफरेंडम शुरू होते ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोई देश कैसे दूसरे देश को अपने में मिलाता है। और क्रीमिया में रेफरेंडम के बाद रूस ने क्या किया? एक देश को दूसरे देश में मिलाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। आमतौर पर एनेक्सेशन का कानून को अमल में लाया जाता है, आसान भाषा में इसे विलय कानून कह सकते हैं। एनेक्सेशन को एक तरफा कार्रवाई कहा जाता है। किसी एक जगह को दूसरे में मिलाने के लिए या तो संधि की जाती है या फिर मिलिट्री के जरिए कब्जाया जाता है। इस प्रक्रिया में जनमत संग्रह को भी शामिल किया जा सकता है। एक सामान्य मान्यता है कि एनेक्सेशन वैध होता है। एनेक्सेशन के बाद एक घोषणा की जाती है जिसमें कहा जाता है कि राज्य पर अधिकार हो गया है और भविष्य में इसे बनाए रखा जाएगा। इजराइल ने 1981 में गोलन हाइट्स पर कब्जा करने के बाद इसी तरह की घोषणा की। इसी तरह की रूस ने 2014 में क्रीमिया को अपने साथ मिलाने के बाद घोषणा की। हालांकि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जबरन किए गए एनेक्सेशन की निंदा करता है, जिस जैसा क्रीमिया को लेकर हुआ, लेकिन वहां कुछ भी नहीं बदला। हालांकि मजे की बात यह है, क्रीमिया पर जब रूस ने एनेक्सेशन किया तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगे, लेकिन उन सैंक्शंस में इतना दम नहीं था कि वो रूस को रोक पाए यूक्रेन पर हमला करने के लिए।